का आत्मा मुझसे कहता है कि ये इनको बोल, इनको करना है, आपको करना है, क्योंकि वो मेरे लिए नहीं है, वो आपके लिए है, वो परमेश्वर के लिए है। अपने हाथों को उठाओ। खुदा बाप, आज बहुत से बेआस तेरे स्पर्श को लेके जाए, जहां मेडिकल साइंस काम नहीं की खुदावन, जहां डॉक्टर्स के हाथ खड़े, लोगों के खड़े, वहां तेरे हाथ कभी खड़े नहीं होते। अपने लोगों को छू और आज बड़ी टेस्टिमनीज के साथ इन्हें लेके आ। इन जीसस नेम, आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। एक मैसेज जो मैं आपको देना चाहता हूं, एक प्रोफेटिक जो दुनिया में हो रहा है, जो आपको 9 साल पहले बता दिया गया था, नाम लेकर कि ये देशों की फाइट होगी, चीजें खराब होंगी, और बहुत से लोगों का जोर लगा है कि ईरान के पास परमाणु बम ना हो, लेकिन फ्यूचर में जो मैं जानता हूं, प्रभु ने मुझे दिखाया है, वो उसको हासिल कर लेंगे। और ये डेंजरस होगा। मैंने आपको बताया था दिन अंधेरे हैं, आने वाले समयों में अंधेरा और बढ़ेगा। अभी तो एक छोटा सा युद्ध हुआ है जो पहले से आपको क्लियरली बताया गया था, और सब तरफ महंगाई है। भारत इतना इफेक्ट नहीं दिख रहा जितना इफेक्ट दूसरे देशों में दिख रहा है। वर्क फ्रॉम होम शुरू हो चुके हैं, डीजल के रेट दुगने हो चुके हैं। जब डीजल का रेट बढ़ता है तो खाने की सप्लाई से लेके हर चीज का रेट बढ़ता है। आने वाले समयों में जो फॉरेनर्स हैं वो इतना इकोनॉमिक प्रेशर के नीचे होंगे कि फ्यूचर में जो सरकारें हैं फॉरेन, खासकर जो फॉरेनर्स हैं और खासकर जो गोरे लोग हैं, उनकी सरकारों को एक स्पेशल लोन अपने लोगों को देना पड़ेगा फ्यूचर में। नहीं तो जो लोग हैं, जो मैं देख रहा हूं, फ्यूचर में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। वो ग्रोसरीज नहीं खरीद पाएंगे, रेंट पे नहीं कर पाएंगे। दूसरे देशों पर भी असर होगा, पर जिन देशों के बारे में बात कर रहा हूं उन पे असर वो बहुत ज्यादा होगा। पुराने समय में अकाल पड़ते थे, वो अलग होते थे। आज अकाल नहीं पड़ सकते। क्यों? अगर बारिश का पानी नहीं है तो जमीन से पानी निकाल लेते हैं लोग। लेकिन आज यही अकाल है, ये परिस्थितियां ही अकाल के जैसी चीजों को पैदा कर रही हैं। और सरकारों को स्पेशल लोन अपनी पब्लिक को देने होंगे, क्योंकि वो देख रही हैं वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। चाहे आप ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट की बात कर लो, अमेरिकन कॉन्टिनेंट की बात कर लो,
आप देखोगे किस तरह से लोग दुखी होंगे। जब एलिया के समय में अकाल पड़ा तो वचन कहता है वो विधवा के पास भेजा गया और उसने कहा तेरे पास जो एक मुट्ठी आटा है, एक कुप्पी तेल है, इसका खाना मुझे खिला। और वचन कहता है जब उसने खिलाया ना तो उसका तेल खत्म हुआ ना मैदा खत्म हुआ। अब जो मैं आपसे कह रहा हूं, फ्यूचर में अगर आप चाहते हो कि आप सरवाइव कर पाओ, आपके बच्चे, आपका फाइनेंस, बिजनेस सरवाइव कर पाए, अपने बोने को उतना बढ़ाओ जितना आज तक आपने कभी बढ़ाया ना हो। मैं ये पर्सनल अप्लाई कर रहा हूं अपने बैंक अकाउंट के साथ और गिविंग के साथ, क्योंकि और कोई इसका हल नहीं है। जितने घर, जितने जेब, फाइनेंसेस गॉस्पेल के साथ जुड़े हुए होंगे उन पर इन मंदियों का कोई असर नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूं, और उन पर कोई असर नहीं होगा। ये बातें सुनने में कई बार लगता है कि क्या है, क्या आपको कोई पर्सनल बेनिफिट चाहिए? नहीं, क्योंकि आपकी ऑफरिंग मैं देखता भी नहीं हूं। जिन लोगों को मेरी पर्सनल ब्लेसिंग से प्रॉब्लम है उनको रहे प्रॉब्लम, लेकिन वो ब्लेसिंग आपके चर्च के पैसे से मेरे पास नहीं आती। इसलिए अगर आप बो रहे हैं तो मैं भी बो रहा हूं, लेकिन इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है फ्यूचर के लिए तैयार होने का। फास्टिंग करनी है, 40 फास्ट करनी है। बहुत दुखी हूं मैं 40 फास्ट भी कर रही हूं, मैं प्रेयर भी कर रही हूं। ऑपरेशन करवा के देख लिया सालों पहले, 5 साल पहले ये करवा के देख लिया, दवाइयां खा ली, 90 इंजेक्शन लगे, लेकिन इंस्ट्रक्शन सेवा कर, क्योंकि जो परमेश्वर की इंस्ट्रक्शन होती है वो बड़ी डिफरेंट होती है। अलीशा कहता है जा 7 डुबकियां मार ले। वो नाराज हो गया, कहता मैंने तो ये स्टोरी सुनी है कि मैन ऑफ गॉड बाहर आके हाथ रखेंगे सिर के ऊपर, पर ये तो मिले भी नहीं, हेलो हाय भी नहीं की, चाय का कप नहीं पूछा, अंदर से भी खुद भी नहीं आए, किसी को भेज दिया। रास्ते में गुस्सा करके जा रहा है। उसका नौकर समझदार था, कहता अगर कोई तुझे वो बड़ी कठिन बात कहता तू ना करता? तो उसने कहा ही क्या है, 7 डुबकियां मारनी है, मार लेते हैं, क्या जाता है। और 7 डुबकी जब 7वीं लगी तो बच्चे के जैसा शरीर हो गया। वापिस आया, भागा, ये भेंट ले ले, ये ले ले। उसने कहा नहीं, क्योंकि इंस्ट्रक्शन जो होती हैं आपको पहले मिल जाती है। एक समय था आप चर्च अटेंड नहीं करते, प्रार्थना थोड़ा बहुत नहीं करते थे, चलता था। एक समय आ गया कोविड के टाइम कि आपको पूरी तरह से परमेश्वर में जुड़ना है। अब फ्यूचर में वो समय है कि जो फैमिलीज टाइदिंग में नहीं हैं, बोने में नहीं हैं, सेवा में नहीं हैं, उनको सो मेनी ट्रबल्स का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला माहौल मुश्किल है, हार्ड है, वेरी हार्ड। और अभी पहले हम कछुए की चाल से उस हार्डनेस की तरफ जा रहे थे, और अब हमारी चाल थोड़ी तेज हो गई। लोग जल्दी दुखी हो जाएंगे। अब पहले वो धीरे धीरे जा रहा था वो माहौल, लेकिन अब जल्दी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि वो समय जल्दी जल्दी अब आना शुरू हो जाएगा। और जो सेवक जो सेवा में होंगे, जो ताई दे रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, पवित्र ताई में हैं, पर वो देखेंगे कि इतने बुरे माहौल के बावजूद भी परमेश्वर आपको निकाल रहा है, रास्ते साफ कर रहा है। आप दूसरों की तरह सफर नहीं कर रहे हैं।
क्योंकि बाद में पछताना, जबकि पहले ही आपको तैयार कर दिया गया है कि ऐसा आपके साथ और इस दुनिया के साथ होगा। और मैं आपको कई चीजें बताता हूं, कई चीजें प्रार्थना के साथ चेंज हो जाती हैं। कई चीजें, जिस तरह 15 साल की उम्र का बढ़ना, हिजकिय्याह को अगर आप पढ़ते हैं, लेकिन कई चीजें प्रार्थना के साथ चेंज नहीं होती। और मैं उन चीजों की बात कर रहा हूं जो प्रार्थना के साथ चेंज नहीं होगी। तो आपको स्पिरिचुअल होना पड़ेगा फ्यूचर को सरवाइव करने के लिए। फूड बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, तो उस फ्यूचर को सरवाइव करने के लिए अपनी लाइफ को इकट्ठा करें, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को सही करें। क्योंकि दुनिया बहुत तेजी के साथ जा रही है, अब ये फास्ट है। अब ऐसे चीजें बदल जाएंगी, सेकंड्स, मिनट्स, सडनली एक घटना होगी और उसके बाद तो पूरी तरह से बदल जाएंगी। और वो घटना न्यूक्लियर बम के साथ जुड़ी हुई। प्रार्थनाओं में रहना है। सब बोलो आमीन। आज के वचन के लिए अपने हाथों को उठाओ और एक वचन की लिस्ट को मैं कहता हूं आप पढ़ें और आप उसे नोट करें। और उन सभी वचनों को आप घर जाकर पढ़ेंगे। उन वचनों को हम पढ़ेंगे और उनकी लिस्ट को हम नोट करेंगे। निर्गमन अध्याय 29, 38 से लेकर 42 आयत तक, गिनती की पुस्तक 28 बाब 3 से 8 तक, इब्रानियों की पुस्तक 10 बाब उसका 10 आयत, निर्गमन 12 अध्याय 1 से 14 तक, लूका 22 की 15, निर्गमन 12 की 46, यूहन्ना 19 की 36, उत्पत्ति 22 अध्याय 1 से 14 तक, उत्पत्ति 22 अध्याय उसकी 2 आयत, मत्ती 3 अध्याय उसकी 17वां आयत, यूहन्ना उसका 6वां अध्याय 55 से 56 आयत तक, मत्ती उसका 5वां अध्याय 17 आयत, लूका 22 की 15, यूहन्ना 10 की 18 और यशाया 53 अध्याय 4 से 7 और 10 आयत तक। एक बार फिर से बोल दो ताकि सब नोट कर लें। निर्गमन 29 उसका 38 से 42 तक, गिनती उसकी 28 से 3 से 8 तक, इब्रानियों उसका 10 अध्याय 10वीं आयत, निर्गमन 12 अध्याय 1 से 14 तक, लूका 22 अध्याय उसकी 15वीं आयत, निर्गमन 12 अध्याय 46 आयत, यूहन्ना 19 की 36, उत्पत्ति 22 1 से 14 तक, उत्पत्ति 22 उसका 2 आयत, मत्ती 3 अध्याय उसकी 17 आयत, यूहन्ना 6वां अध्याय 55 से 56 आयत तक, मत्ती 5 और उसकी 17 आयत, लूका 22 की 15, यूहन्ना 10 की 18 और यशाया 53 4 से 7 और 10 आयत तक। सब कहो आमीन। लूका 22 उसकी 15 को हम पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले ये फसह मैं तुम्हारे साथ खाऊं। निर्गमन 29 उसकी 38 से 42 आयत को हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, पुराने नियम में परमेश्वर ने एक
वचन दिया था कि जो वेदी पर तुझे नित्य चढ़ाना होगा वो ये है, प्रतिदिन एक एक वर्ष के 2 भेड़ के बच्चे, एक के भेड़ के बच्चे को भोर के समय और दूसरे को गोधूली के समय चढ़ाना। पहले भेड़ के बच्चे को संगहीन की चौथाई कूट के निकाले हुए तेल से सना हुआ एपा का 10वां भाग मैदे के साथ और अर्ध के लिए हीन की चौथाई दाख मधु के साथ चढ़ाना। तो पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा था जब तुम भेड़ के बच्चे को चढ़ाना तो उसको मैदे के साथ चढ़ाना और दाख मधु या दाख रस आप बोल सकते हैं उसके साथ चढ़ाना। तो वचन कहता है कि जीसस क्राइस्ट जब चेलों के साथ बैठे थे तो क्या दिया था चेलों को? रोटी यानी मैदा, प्याला यानी दाखरस, और भेड़ परमेश्वर खुद थे। वचन कहता है कि जब परमेश्वर ने कहा कि मैं भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक को लोप करने नहीं आया हूं, अगर आपको आज का वचन समझना है तो आपको इसे घर जाकर इनकी आयतें भी पढ़नी होंगी। यीशु मसीह ने कहा था मत्ती 5:17 में, ये ना समझ में व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं, मैं वरन इनको पूरा करने आया हूं। तो एक भेड़ को जब चढ़ाना है तो मैदे के साथ और दाखरस के साथ, और इसीलिए जीसस क्राइस्ट ने उस मेज के ऊपर वो भेड़ खुद था और मैदा लिया और दाखरस लिया और लिखा एक ही बार सबके लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। सब बोलो आमीन। और इसलिए जीसस ने कहा था ये लो मेरा लहू, ये दाखरस लो ये मेरा लहू है, ये लो रोटी ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है। अगर आप पुराने नियम में देखें तो परमेश्वर ने एक एक वचन को पूरा किया, बल्कि उसे ओवरलुक नहीं किया, उसे मिटाया नहीं, वरन उसे पूरा किया। वचन कहता है कि जब अब्राहम को परमेश्वर ने कहा जाओ और अपने बेटे को कुर्बान होने के लिए चढ़ा दे, तो वचन कहता है कि अब्राहम, उत्पत्ति 22 उसकी 6 आयत को हम पढ़ेंगे। लिखा अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लाद दी। आप देखेंगे ना अगर बाइबल, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि आदम और हवा से परमेश्वर यीशु मसीह की कुर्बानी का जिक्र करता आया है। आज आप दुनिया को देखो, ऐसी बीमारियां, ऐसे डिप्रेशन मिलेंगे जो पहले कभी नहीं थे, क्योंकि पाप में हम आगे बढ़ गए हैं। पाप करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपका मोबाइल बड़े से बड़ा पाप आपको करवा सकता है। और जब आदम और हवा ने पाप किया तो परमेश्वर ने चमड़े के अंग रखे बनाकर उनके अंगों के ऊपर लपेट कर उनके नंगेपन को दूर किया। वो चमड़ा कहां से आया? क्योंकि एक भेड़ कुर्बान की गई थी। यहां पर उसने कहा अब्राहम अपने बेटे को मेरे लिए कुर्बान कर, जिससे तू बहुत प्यार करता है। और लिखा कि अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी अपने पुत्र इसहाक पर लाद दी। क्यों लादी उसने लकड़ी इसहाक के ऊपर? गधे के साथ क्यों नहीं चला गया वो? क्योंकि जब उसने इसहाक के ऊपर लकड़ी को लादा तो ये एक भविष्यवाणी थी कि यीशु मसीह के ऊपर भी लकड़ी को लादा जाएगा। जिस तरह इब्राहिम का बेटा इसहाक कुर्बान होने जा रहा है, बाप का बेटा कुर्बान होने के लिए जाएगा। तो इसहाक के ऊपर लकड़ी इसलिए लाद दी गई थी क्योंकि वो एक सिंबॉलिक क्रॉस था, जो परमेश्वर बता रहा था कि मेरा बेटा तुम लोगों के लिए उठाएगा।